आज की क्लास है कक्षा 9 है, ठीक है। और प्रश्नावली है 6, उसका हम बेसिक का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने बना दिया है, तो आप चैनल पर ज़रूर देख लें, ठीक है। तभी आप ये वीडियो देखें, पहले उसको समझे फिर ये करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आपके सामने एक तो पूरक कोण। क्या क्या करेंगे? नंबर 1 पे करेंगे हम सबसे पहले पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, ठीक है, या पूरक कोण किसे कहते हैं? तो नंबर 1 पे है पूरक कोण। तो बात करें अगर इसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? हम पूरक कोण कहते हैं। कैसे? यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आप समझो। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का पूरक कोण। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 में कितने प्लस करूंगा कि 90 हो जाएगा? तो 30 का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 30 और 60 कितने हो गए? 90 हो गए ना। तो ये आपको इसमें याद रखना है। पूरक कोण क्या है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। नंबर 2, नंबर 2 पे आता है आपके यहाँ पे समपूरक। क्या है? समपूरक, या इसे आप कहते हैं परिपूरक, या इसे हम क्या कहते हैं? परिपूरक कोण। समपूरक कोण, या इसे हम क्या कहते हैं? परिपूरक कोण। तो यहाँ पे देखो आप, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? हम समपूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। यानी जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझो कि जैसे 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 120 डिग्री का समपूरक कोण। तो 120 में कितने प्लस करूंगी? 180 हो जाएंगे। तो 120 का समपूरक कोण होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको करना है। पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, समपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। अब 3 नंबर पे हम बात करेंगे आपके सामने यहाँ पे शीर्षा अभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षा अभिमुख कोण। तो लिख लेते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। अब ये क्या होता है शीर्षा अभिमुख कोण? तो इसको भी आप समझ लीजिए। देखो कि जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो
छेदन बिंदु पर विपरीत और बने कोण शीर्षा अभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, तो छेदन बिंदु पर विपरीत ओर बने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। कैसे? मैं आपको यहाँ पे समझा के बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ये दो रेखा है, एक रेखा तो हो गई आपके ये वाली हो गई, एक रेखा हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। अब ये दो रेखा है, एक दूसरे को आपस में काट रही है, ठीक है, एक दूसरे को आपस में काट रही है। तो देखो ये वाला जो कोण है इसका नाम दे देते हैं, ये कोण 1, कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। तो ये जो शीर्ष अभिमुख कोण है विपरीत दिशा में, ये वाला कोण और एक ये यानी कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा। यानी ये जो कोण है कोण 1 कोण 2 के क्या होगा? बराबर होगा। और कोण 3 जो है ये वाला, ये कोण 4 के बराबर होगा। कोण जो 3 है वो किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर होगा। ये कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब जो बात करेंगे हम संगत कोण और एकांतर कोण। देखो यहाँ पे दोनों को मैं एक साथ आपके बताऊंगा। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है संगत कोण तथा एकांतर कोण। आराम से इसको समझना, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। संगत कोण और एकांतर कोण। अब इसकी सिर्फ चित्र से आपको समझना है कि जब दो समांतर रेखाओं को, देखो यहां पे समझा देता हूं, जब दो, एक ये समांतर रेखा हो गई, ये एक समांतर रेखा आ गई, यहाँ तो हम दो ले रहे हैं, कितनी भी हो सकती है। तो जब कोई समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यानी ये एक समांतर रेखा है ए बी, ठीक है, और एक रेखा है आपके समांतर पी क्यू, और इसको एक कोई तिर्यक रेखा एल काट रही है, ठीक है। ये दो समांतर रेखा है और इसको एक रेखा एल काट रही है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले संगत कोण की। किसकी बात करेंगे हम? संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से होंगे? तो देखो यहाँ पे संगत कोण, संगत कोण। अब यहाँ पे संगत कोण का मतलब क्या है कि एक ही स्थिति, एक ही स्थिति में बनने वाले कोण, एक ही स्थिति वाले कोण जैसे दिख रहे हैं वैसे ही एक ही स्थिति में बनने वाले कोण, बनने वाले कोण, एक ही स्थिति। तो देखो ऊपर भी 4 कोण बन रहे हैं। ऊपर कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण। कौन कौन से? ये 1 2 3 4, और नीचे भी 4 कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, देखो 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 5 6 7 8, इस तरह से नाम कुछ भी दे सकते हो, हमें आपको इसको समझाना है। कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण है। अब ऊपर एक कोण देखना तो नीचे भी आपको एक कोण देखना है। संगत में देखो, संगत में कि जो कोण एक की स्थिति, कोण एक जो है, कोण एक जो है, जो कोण एक है वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक जैसा का जैसा बन रहा है वो नीचे क्या कहाँ बन रहा है? वो कोण 5 में बन रहा है। किस में बन रहा है? कोण 5 में। जैसा का जैसा एक बन रहा है वैसा का वैसा कोण 5 बन रहा है। तो एक किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर। कोण 2 किसके बराबर बन रहा है? देखो कोण 2 जैसा बन रहा है वैसा का वैसा कोण 6 यहाँ पे नीचे बन रहा है। तो कोण 2 का संगत कोण क्या होगा? कोण 6 होगा।
तो कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 7 होगा। और कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 8। मतलब जैसे कोण 1 50 डिग्री है तो कोण 5 भी कितना होगा? 50, क्योंकि ये संगत कोण है। ये आपको नियम लगाना पड़ेगा। तो ये संगत कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये जो होते हैं एक जैसे दिख रहे ना ऊपर और नीचे, ये संगत कोण कहलाते हैं, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको आगे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये कौन से कोण है, तो ये संगत कोण है। ठीक है, तो इस तरह इसमें ये आपको दिखाना है। देखो ये 1 और 2 किसके बराबर है? 5 और 6 के बराबर। ये नीचे दे रखा है कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 2 कोण 6 के बराबर। एक जैसी स्थिति, कैसी स्थिति? एक जैसी ही स्थिति, ये इसमें याद रखना। नंबर 2 देखो यहाँ पे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण में आपको क्या ध्यान रखना है, बस इसमें आपको मैं बता देता हूं। देखो संगत कोण में एक ही स्थिति, लेकिन एकांतर कोण में आपको क्या याद रखना है कि विपरीत और बनने वाले कोण। देखो एकांत संगत में तो एक जैसे है, जैसे ऊपर था वैसा के वैसा नीचे, लेकिन एकांतर में क्या देखना है? विपरीत, यानी ऊपर जैसा है उसका उल्टा कैसा बनेगा नीचे। तो कोण 1 ऊपर है, कोण 2 है, ठीक है, उसके बाद कोण 3 है और कोण 4 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, एकांतर में क्या याद रखना है? विपरीत और बनने वाले कोण। तो देखो कोण 1 यहाँ पे बन रहा है, तो कोण 1 का विपरीत दिशा कहाँ जा रही? देखो दिशा इसकी इस तरफ जा रही है, तो नीचे उल्टी दिशा देखनी है। तो कोण 1 की देखो ये किसके बराबर होगा? कोण 7 के बराबर होगा ना। देखो ये 1 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। इसकी दिशा ऊपर की तरफ जा रही, तो इसकी दिशा नीचे की तरफ, तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 7 के बराबर होगा। कोण 2 की दिशा देखो इस तरफ जा रही है, तो नीचे आपको नीचे वाली दिशा देखनी, ये वाली देखो ये। तो कोण 2 किसके बराबर है? कोण 8 के बराबर। कोण 3 ये जो है इसकी दिशा इस तरफ जा रही है, तो नीचे ऊपर ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो 3 किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर। और कोण 4 किसके बराबर है? कोण 6 के बराबर। देखो ध्यान से देखना है आपको यहाँ पे कि ये जो दो कोण है ये दोनों एकांतर कोण है और ये भी एकांतर कोण है। अब यहाँ पे देखो कोण 1 और कोण 2 और कोण 7 और कोण 8 बाह्य कोण है, तो इन्हें हम नाम देते हैं बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण। और ये दोनों अंदर है तो इसे देते हैं अतः एकांतर कोण। अंदर वाले इसलिए इनका नाम दे दिया हमने अतः एकांतर कोण। ठीक है ना। तो एकांतर कोण में क्या याद रखना है कि जो जेड जैसी आकृति बन रही है, यानी ये देखो ये दो जब समांतर रेखा को काट रही है तो ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये अंदर वाले दोनों बराबर होते हैं। यानी ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, अंदर वाले ये विपरीत दिशा में बनने वाले कोण और बाहर भी विपरीत दिशा में बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये होते हैं एकांतर कोण, यानी जेड की जो आकृति में बन रहे हैं ना वैसे कोण। ठीक है, तो ये आपको इसको इस आकृति को देख के समझना है कि कौन से एकांतर है कौन से संगत कोण है। तो आज की क्लास में बस यही था। ठीक है, और कुछ यहाँ पे रह गया होगा, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं एक रेखिक युग्म कोण होता है। क्या होता है? रेखिक युग्म कोण, उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। रेखिक युग्म कोण, कौन सा कोण? रेखिक युग्म कोण। अब रेखिक युग्म कोण क्या होता है? देखो जब दो आसन कोणों का योग, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। आगे समझ में
जब दो आसन कोण का मतलब क्या हो, उसके अंदर एक ही भुज मतलब भुजा उभयनिष्ठ हो दोनों कोणों में और एक ही बिंदु से निकलते हो। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ये एक सीधी रेखा है और इस तरह का जो कोण बन रहा है इसे रेखिक युग्म कहते हैं। एक सीधी रेखा पे बनने वाले कोण, यानी इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे आप इसको कैसे भी ले सकते हो, ये एक सीधी रेखा है और यहाँ पे ये एक कोण ये बन रहा है एक कोण, तो इन दोनों कोण एक और कोण दो का भी योग 180 होगा, इन दोनों में भी 180 होगा। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है, रेखिक युग्म कोण। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।